बस तारीख मिलती जा रही है लेकिन सही तारीख नहीं मिल रही। हर बार एक नई तारीख मिल जाती है और सही फैसला, सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आ पा रही। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव की। हाई कोर्ट कई बार डेट फाइनल कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज तक लगातार लगभग अगर देखा जाए तो पिछले 6 से 7 महीनों से सिर्फ तारीख सामने आ जाती है और हर बार एक नई तारीख। लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत और निकाय के चुनाव राजस्थान में संपन्न नहीं हो पा रहे। सरकार कह रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई और आयोग कह रहा है कि हमें अभी और वक्त चाहिए। सरकार भी यही कह रही है, लेकिन अब हाई कोर्ट राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए बिल्कुल सख्त हो चुका है और अब कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर तारीख तय नहीं की तो फिर हाई कोर्ट को बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। आपको जानकारी दे दें कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर आयोग और सरकार के सामने ये बात स्पष्ट की है कि हर बार हाई कोर्ट की बात को इग्नोर करना, यानी कि हाई कोर्ट ने जो तारीख दी उस तक चुनाव ना करवाना हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना के तहत। और अब आपको 5 दिन का अल्टीमेटम सौंपा गया है, यानी कि सोमवार तक पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी, तारीख तक डिसाइड करनी होगी, एक खाका तैयार करना होगा नगर निकाय और पंचायत चुनावों का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी लगातार बढ़ती जा रही है, तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन डिसीजन नहीं आ पा रहा है। विपक्षी आरोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार सिर्फ चुनाव टालने का मन बनाए और शायद सरकार की मंशा है कि जो बात चल रही है कि एक देश एक चुनाव वाली उसी फॉर्मेट पर काम। लेकिन अब हाई कोर्ट सीधे ये कह चुका है कि सीधे वक्त पर चुनाव ना करवाना सीधे संविधान का उल्लंघन है। तो आज इस वीडियो हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रही और अब फाइनल डिसीजन क्या आया है। ये पूरा मामला तब गरमाया जब हाई कोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट से चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि लगातार अदालती आदेशों की अवहेलना हो रही, आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और ये सीधे अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बन रही। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं तो राज्य सरकार आरक्षण की लॉटरी की तारीख क्यों नहीं तय कर रही? किस तारीख से रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, इसकी सटीक डेट कोर्ट के सामने रखी जाए। कोर्ट की इस फटकार ने सरकार और आयोग दोनों के पसीने छुड़ा दिए। इस पूरी सुनवाई के दौरान एक और बड़ा पेच फंसा ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को लेकर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव आयोग के सचिव से तीखा सवाल पूछा कि जब कोर्ट का आदेश था तो ओबीसी आयोग के जरिए वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई। इस पर आयोग के सचिव का जवाब था कि सभी आंकड़े पूरे नहीं हुए। ये सवाल उठता है कि जब सरकार को पता था कि 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा खत्म हो रही है और ऐसा न करने पर हाईकोर्ट की अवमानना झेलनी पड़ सकती है, तो फिर प्रशासनिक स्तर पर यह ढिलाई क्यों बढ़ती गई? क्या आंकड़े अधूरे होने का बहाना बनाकर के सिर्फ वक्त काटा जा रहा था? अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले के पीछे की इनसाइड स्टोरी। दरअसल सरकार को इस बात का पूरा अंदेशा था कि 31 जुलाई की डेडलाइन मिस होने पर कोर्ट नाराज होगा और इसीलिए अंदर खां ने एक बैकअप प्लान तैयार किया गया था। प्लान ये था कि जून के आखिरी हफ्ते में चुनावों का एक खाका तैयार कर लिया जाए, जिससे कि 31 अगस्त तक आरक्षित सीटों का निर्धारण पूरा हो सके और इसके बाद सरकार के स्तर पर ओबीसी प्रतिनिधि आयोग से सहमति बनाने की कोशिश थी कि 14 अगस्त तक फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाए। मकसद साफ था कि आरक्षित सीटों को तय करने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय मिल सके। आयोग ने 10 से 23 जुलाई तक करीब 15 दिनों के भीतर ओबीसी परिवारों का सर्वे कराने का एक बड़ा खाका भी खींचा था और इसी रणनीति के तहत चुनाव आयोग ने सहमति भी ली थी कि आगामी 90 दिनों के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। यानी कि सरकार सितंबर के महीने में चुनाव कराने का मन बना रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के 5 दिन के अल्टीमेटम ने इस पूरी गणित को बिगाड़ के रख दिया है। हाईकोर्ट के इस कड़े रोक के बाद अब ये तो साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग को अगले 2 दिनों में हलचल तेज करनी होगी और सोमवार तक कोर्ट में फाइनल तारीखों का खाका सौंपना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या महज कुछ दिनों के भीतर आरक्षण और लॉटरी की ये जटिल प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो पाएगी? क्या जनता को उनका स्थानीय प्रतिनिधि समय पर मिल पाएगा? इस पूरे सियासी और कानूनी घटनाक्रम पर
हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही इस देरी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।